नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आखिरकार वो दिन, वो घड़ी, वो पल आ ही गया जिसका इंतजार था जम्मू कश्मीर की जनता को, जिसका इंतजार था हरियाणा की जनता को। और यकीन मानिए, चुनावों के नतीजे इन दो राज्यों के आ रही हैं, लेकिन नजरें पूरे देश की हैं, क्योंकि इन दो राज्यों के चुनाव बीजेपी की राजनीति को तय करेंगे, राहुल गांधी की राजनीति को तय करेंगे। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं तो इतिहास ये कहता है कि 3 चरणों में चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, जबकि 1 चरण में चुनाव हुआ हरियाणा में। 90 सीटों पर चुनाव हुआ और अब जब मतगणना ऑलमोस्ट पूरी होती हुई दिख रही है तो हरियाणा में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। 50 सीटों के साथ बढ़त बना चुकी है। बहुमत का आंकड़ा बहुत देर पहले वो छू चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस 33 सीटों पर सिमट गई है, और वो कांग्रेस जिसके नेता बीजेपी के 20 सीटों को लाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 20 सीटें भी आ जाएं तो बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन होगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत अच्छी लीड लेती हुई नजर आई है। अब जम्मू कश्मीर में आ जाइए। जम्मू से तो बीजेपी को फिर भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन कश्मीर जो कि मुस्लिम बहुल एरिया माना जाता है, वहां पर बीजेपी को झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ओवरऑल सबसे बड़ी पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में उभरी है, क्योंकि एक बहुत अच्छा आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की सीटें 46 तक पहुंच गई हैं, और इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का भी प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में कैसा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक बयान फारूक अब्दुल्ला का वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल बीजेपी के भी सामने है। कौन सा वो चेहरा होगा अगर मान लीजिए वो जीत जाते हैं, बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं, और यही सवाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी सामने है। तो ऐसे में जब यही सवाल फारूक अब्दुल्ला से हुआ तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैंने अपना काम कर दिया है। अब मेरी समस्या ये होगी कि हम एक मजबूत सरकार कैसे बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समर्थन के लिए वो निर्दलीय विधायकों से भी बात करने के लिए तैयार हैं। वो राज्य को मजबूत कर सकते हैं तो स्वागत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समर्थन के लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान से साफ लग रहा है कि वो पीडीपी को भी अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं, निर्दलियों को तो अपने साथ वो लेने के लिए तैयार ही हैं। दूसरी तरफ उनके बेटे उमर अब्दुल्ला गड़बड़ ना हो जाए, बीजेपी कुछ गड़बड़ ना कर दे, इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान को भी जरा आप सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। उन्हीं के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को और ये जो मतगणना हुई है, ये जो नतीजे आए हैं, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। नहीं ना हमने उनका कोई तजवीज़ ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज़ हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। सुना था महबूबा जी ने कहा we are ready to provide support if need। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहाँ से मिला, ना फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत है। नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद तमाम पार्टियां जो है बैठ के उन पे जो है अपना वो करेंगे एनालिसिस। जीत की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है। और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है, आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी? एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुक्मरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले, और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें।